हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन अलग टाइप से होंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है प्लीज़। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस, ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास अक्सर एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाए। और इसमें देखो आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपके पास कोई एंगल नहीं दे रखा है। ये चीज़ बहुत नोट करने की बात है कि कोई एंगल नहीं दे रखा है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन सभी में हमें एंगल गिवन होते थे 30 का, 45 का, 60 का, ठीक है ना। पर इसमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं, ये हमारे पास टावर हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ए एंड बी। जो पॉइंट्स हैं वो एक तो ए डिस्टेंस पे हैं और एक पॉइंट है बी डिस्टेंस पे, फ्रॉम द बेस। अब इस चीज़ को समझने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये है बेस, ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं 1, इसको 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है कि एक पॉइंट तो ए सेंटीमीटर दूर है, ए मीटर दूर है, और एक है बी मीटर दूर फ्रॉम द बेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत ले लेते हैं, इसमें आपने बहुत ध्यान से लिखना है कि ए कहाँ पे आएगा, बी कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ से ए सेंटीमीटर पे है, ठीक है, ए मीटर पे है। अब उसने सेम चीज़ वही बोली है, बी फ्रॉम द बेस। जो बी पॉइंट है वो भी हमारे पास कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, और वो भी बेस से हमने लेना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट पता क्या करेंगे यहाँ पे, वो इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से करना है। देखो दोबारा से समझो इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे एट ए डिस्टेंस ए एंड बी। एक तो ए डिस्टेंस पे है और एक बी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस, ठीक है। चलो अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले एंगल्स बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास सेकंड। दिस इज़ ए बी, इसको मान लेते हैं हम सी और इसको लिख लेते हैं डी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो, ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे क्योंकि हमें कोई एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमेशा लेट करके चलेंगे कि लेट दिस एंगल बी दिस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एंगल बी सी ए इज इक्वल टू थीटा। आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको थीटा मान लो, ठीक है। चलो इसको थीटा मान लो। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब देखो, अगर एंगल ए डी बी अगर आपके पास थीटा है, यानी कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। देखो, अगर इस पूरी की पूरी लाइन को आप यहाँ उठा के रख दो तो 90 आ जाएगा पूरा टोटल, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। आप सम करके देख सकते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कर देगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। बस जिस क्वेश्चन में आपके पास एंगल ना गिवन हो उसमें आपने थीटा और 90 माइनस थीटा लेके करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप थीटा को किसी भी तरह लिख सकते हैं, आप इसको भी थीटा लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। चलो अब हम फॉर्मूले लगाते हैं। ये हमें हाइट हमें निकालनी है, दिस इज एच। चलो करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। चलो सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल में लगाते हैं फॉर्मूला, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा,
ठीक है, करो स्टार्ट। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास है एच, बी सी हमारे पास है ए, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कोड थीटा। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किए थे इस तरह के क्वेश्चंस। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैप्टर 8 नहीं देखा है उसकी हमने फुल कंप्लीट यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये कोड थीटा है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। आप ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ए बी हमारे पास है एच, बी डी हमारे पास है बी और टेंजेंट थीटा। अब देखिए ये वैल्यू तो आपके पास है कोड थीटा में, ये है टेन थीटा में, तो वैल्यू तो किसी भी तरीके से नहीं निकलेगी, तो आपको एक को वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप इसको चेंज करो या आप उसको चेंज करो, आपकी मर्जी है। या तो आप इस कोड को 10 में चेंज करो या इस 10 को कोड में चेंज करो। ठीक है, मैं इस 10 को कोड में चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इस 10 को कोड में चेंज करूँगा तो मेरे पास इधर वाले वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे। बी अपॉन एच इज इक्वल टू कोड थीटा। ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या लिखा है, कोड थीटा एच बाई ए के बराबर है, और यही वैल्यू कोड थीटा की बी बाई एच के बराबर है। तो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, एच अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमने प्रूव करना था कि जो हाइट है टावर की वो रूट ए बी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों की प्लीज़ ट्राई करिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी के मैथ में भी आपको मिल जाएगा आसानी से। उसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। ठीक है, उसमें आपको हाइट प्रूफ करनी है 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, आपको ए और बी दोनों गिवन होंगे, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट करके बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन करिए, आसानी से आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन है शायद वो एनसीईआरटी के मैथ में, आप उसको जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम मेथड लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन 2 का। चलिए क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, देखो ए 1.2 मीटर टाल गर्ल्स स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद ए विंड। यानी कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो बैलून को देख रही है, मतलब बैलून के ऊपर उसका स्पोर्ट लग रहा है कि पूरा का पूरा बैलून कैसे चल रहा है ऐसे। ठीक है ना, एक उसी की तरफ देख रही है। मूविंग विद द बाउंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है ऐसे करके, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और उसकी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। उसकी आंखों से बैलून का जो एंगल था वो 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस हो गया, मतलब 30 डिग्री हो गया। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, हमने निकालना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आपके ये बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे है ये क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है, कैसे आपको निकालना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक बैलून बना लेते हैं कि बैलून हमारे पास यहाँ पे है। सपोज करो ये बैलून है हमारे पास यहाँ पे बैलून है, और वो लड़की है यहाँ पे वो लड़की खड़ी है 1.2 मीटर, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, और यहाँ पे बैलून है। इसकी आइज़ के साथ इसने एंगल बनाया 60 डिग्री। बताओ ठीक है, इसके आइज़ के साथ इसने एंगल बनाया 60 डिग्री। आइज़ देखिए ऊपरली साइड में होंगी तो एंगल भी ऊपरली साइड में ही बनेगा यहाँ से। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ से एंगल नहीं बनाएगा क्योंकि हाइट ये है और लड़की की जो आइज़ है वो ऊपर होंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो इसका मतलब आप पैरों से एंगल बना रही हैं, तो पैरों से तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, उसने बोला है ना फ्रॉम हिज आइज़, कहाँ गया, फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ रिड्यूस टू 30 डिग्री। एंगल जो 30 डिग्री हो गया। एंगल 30 डिग्री कैसे होएगा, मतलब ये जो बैलून है वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब उस लड़की ने फिर उसको दोबारा देखा, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं।
यहाँ पे अब ये बैलून हमारे पास पहुँच गया यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसने दोबारा से इसके साथ एंगल बनाया तो ये एंगल जो बना वो बना 30 डिग्री का। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाइट इसकी 1.2 ही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक 1.2, ठीक है। देखो दोबारा से समझो, एक 1.2 मीटर लंबी मतलब 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की थी जो बैलून को देख रही है। इस बैलून को उसने देखा कि इसके साथ इसका एंगल जो है एलिवेशन जो है 30 डिग्री 60 डिग्री का बनना है, सॉरी। कुछ समय बाद जो बैलून है वो यहाँ से यहाँ चला गया और एंगल उसका बन गया 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब बैलून ने कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मतलब आपको निकालना क्या है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले थोड़ी सी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। हाइट हमें दे रखी है 88.2, टोटल हाइट हमें गिवन है 88.2 और इसको हम नेमिंग दे देते हैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ ई, ठीक है। नेमिंग हमने दे दिया ए बी सी डी और ई। उसके बाद देखो और तो हमें कुछ नहीं गिवन है, बस सारी चीज़ें हो गई। चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, ठीक है। देखो 1.2 मीटर लंबी लड़की है तो हम क्या करेंगे, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी आप लेंगे तो उसकी आई से लेंगे। तो ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, तो ये तो इसमें से माइनस होगी जब हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे। मतलब ये वैल्यूज़ हम इधर लिख लेते हैं पूरी कंप्लीट हाइट को 88.2 मीटर ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट बचेगी, ये बचेगी हमारे पास 87 मीटर। बताओ ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो अब हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज़, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको पूरी को मान लेते हैं हम वाई, ठीक है। और ट्रायंगल हमने गलत ले ली, सॉरी। ट्रायंगल हम लेके चलेंगे सबसे पहले, वैसे ठीक थी वो भी, गलत नहीं थी। इसको एक्स को इधर लिखो क्योंकि ट्रायंगल तो हमें इधर से लेनी पड़ेगी ना। दिस इज़ एक्स, ठीक है। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है। देखो ये 87 है तो ये भी 87 होएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट फुल 87। तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेंजेंट 60। ए सी कितना है 87, बी सी कितना है x, टेंजेंट 60 √3। तो x √3 इज इक्वल टू 87, तो x इज इक्वल टू 87 बाई √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई ट्रायंगल में हम लिखेंगे डी ई अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30। बी डी हमारे पास कितना है, सॉरी डी ई कितना है 87, बी डी हमारे पास कितना है y इज इक्वल टू 1 बाय √3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 87 √3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आपको ये निकालना था, ठीक है। ये वैल्यू आपको चाहिए ये। अब इसको कैसे निकाल लेंगे, देखो ये वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू गिवन है, निकाल ली हमने, y की भी निकाल ली। तो अगर मैं पूरी में से इसमें से माइनस कर दूँ x को, y में से अगर मैं x को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये CD आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, CD इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CD इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 बाई √3। क्लियर है। यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 87, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 की 3 माइनस 87। ओपन करो इसको, 87 हमने कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। मल्टीप्लाई बहुत लेंथी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की बजाय आप क्या करो, यहाँ पे 87 कॉमन लो, ठीक है। 87 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, 3 में से 1 गया 2।
अब इसके बाद क्या करेंगे हम फाइनल स्टेप में, यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ इसकी, कितना आएगा 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16 और 1 17 बाय में √3। तो ये इतने मीटर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा दोनों बैलून के बीच का। अब आप यहाँ पे रैशनलाइजिंग करना है, रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो 174 √3 अपॉन में 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लो 3 पे, 3 पंजे 15, 2 3 8 24, तो 58 √3 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोनों क्वेश्चन अलग टाइप से थे, जैसे कि आपने देखा है। दोनों क्वेश्चन में हमें अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी पड़ी। और पहले क्वेश्चन में हमने क्या है, हमें कोई भी थीटा नहीं गिवन था, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने थीटा और 90 - थीटा दोनों एंगल लेके चलने हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आपने ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है, वो क्या है, 1.2 मीटर टाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप हाइट लेके चलेंगे, फॉर्मूले जब लगाएंगे, तो इसको 88.2 में से 1.2 को जरूर माइनस करें, या जो भी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आपको हमारी कोई भी वीडियो नई अपलोड होएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत साथ के साथ पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।